वाराणसी के श्री काल भैरव मंदिर में आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बता दें जिसमें काल भैरव बाबा की स्वर्ण रजत प्रतिमा मौजूद रहेगी और इस भव्य शोभा यात्रा का पूरा आयोजन स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी द्वारा हुआ है। बता दें कि यहाँ पे अनेकों श्रद्धालु मौजूद हैं और स्वर्णकारों और श्रद्धालुओं के मेल से यह जो भव्य शोभा यात्रा का तैयारी है वे और भक्तिमय हो गया। आप हमारे पीछे कैमरा में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग भागीदारी कर रहे हैं और बाबा काल भैरव का दर्शन भी करने जा रहे हैं। उसी प्रकार यह शोभा यात्रा 8 बजे निकलेगी। वाराणसी के चौखंबा स्थित काल की हवेली में बाबा को तैयार किया जा रहा है, बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। शोभा यात्रा के बाद शाम के समय बाबा की विशेष पूजा अर्चना होगी और श्रृंगार होगा। आइए आज हम कुछ स्वर्णकारों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए रजत प्रतिमा का क्या मोल है और उसके अलावा यह शोभा यात्रा हर साल क्यों निकलती है, इसके पीछे क्या महत्व है। सर, आप इस शोभा यात्रा में आप शामिल हुए हैं, तो इस शोभा यात्रा का जो मेन मकसद है वो क्या है और आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे काल भैरव बाबा की शोभा यात्रा को लेकर। बाबा काल भैरव के स्वर्ण रजत प्रतिमा की शोभा यात्रा अनवरत रूप से लगातार वर्षों से निकलती रही है। 1954 स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के द्वारा 1954 से। तो ये भगवान की एक पवित्र यात्रा है जिसमें पूरा क्षेत्र, पूरी काशी नगरी शामिल होती है। तो बाबा के चरणों को नमन करता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि न जाने कब से मैं भी इस यात्रा का साक्षी रहा। बाबा काल भैरव की इस शोभा यात्रा को लेकर स्वर्णकार समाज में क्या उत्सव रहता है और स्वर्णकार समाज में इसका क्या महत्व है। स्वर्णकार समाज में इसका बहुत महत्व। साल में एक दिन बाबा काल भैरव की स्वर्ण रजत प्रतिमा निकलती है जो रथ यात्रा के पहले दिन द्वितीया को निकलती है। ये बाबा काल भैरव की शोभा यात्रा सन 1954 से चली आ रही है। प्रति वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शोभा यात्रा निकल रही है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो शोभा यात्रा है इसके लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रवि सर्राफ, संरक्षक स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी। पहले तो मैं इसके इतिहास को बताना चाहता हूं आपको। सन 1954 में आज़ादी के तुरंत बाद हमारे सुनार समाज के लोगों के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि बाबा श्री काल भैरव की जो सेवा है हमारे स्वर्णकार समाज के द्वारा की जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सुनार समाज के लोगों के द्वारा चांदी और सोना एकत्र करने के पश्चात ये पंचबदन प्रतिमा बाबा काल भैरव जी की बनवाई गई और सन 1954 से अनवरत हर साल रथ यात्रा के दिन ये बाबा काल भैरव जी की शोभा यात्रा हम सुनार समाज के द्वारा निकाली जाती है और पूरे विश्व में या यूं कहें तो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की शोभा यात्रा का गौरव काशी की धरती पर हमारे सुनार समाज को ही प्राप्त है। हम इस दिन काठ की हवेली से इस शोभा यात्रा को निकालते हैं और पूरे शहर का चक्रमण करते हुए बाबा को ले जाकर इस मूर्ति को बाबा के मंदिर में प्रतिस्थापित करते हैं और पूरा मंदिर एक दिन के लिए स्वर्णकार समाज के हाथ में होता है और जो स्वर्णकार समाज के लोग हैं वो पूरी तन्मयता भक्ति के साथ दिन भर बाबा की सेवा पूजा अर्चना करते हैं। और कह देना चाहता हूँ, आज की ये शोभा यात्रा जो हम लोगों ने निकाली है इसमें हम बाबा श्री काल भैरव से इस बात की कामना करते हैं कि हमारा देश, प्रदेश या जिले और शहर के सभी लोगों को सुख समृद्धि दान करें और हमारा देश निश्चित तौर पर विश्व गुरु की तरफ जो बढ़ रहा है उस विश्व गुरु के भी इच्छा को हमारे प्रधानमंत्री जी। पहला सवाल मेरा ये है कि स्वर्णकारों के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है कि जो बाबा काल भैरव का शोभा यात्रा है उसमें उनकी स्वर्ण रजत प्रतिमा ही रहे। ऐसा क्यों? इसलिए कि बाबा को लोग बोलते हैं कि काशी कोतवाल है और इनकी जो महिमा है अपरंपार है। ये जो इनका दर्शन करता है उनका कल्याण हो जाता है और शोभा यात्रा इसलिए उनका प्रतिमा जरूरी है। वो लोगों को मार्गदर्शन देता है कि ये हमारे इष्ट देवता हैं, इसलिए सभी लोग उनकी पूजा करते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, उनकी जय जयकार होती रहती है।
जी, काशी के कोतवाल यानी बाबा काल भैरव को स्वर्णकार समाज अपना आराध्य क्यों मानता है? क्योंकि हमारे बताए ना आपसे कि हमारे काशी के कोतवाल है, पूरा काशी क्षेत्र के रखवाले हैं वो, इसलिए जो यहाँ के लोग हैं उनसे बहुत प्रिय हैं, उनके लिए हर कार्य वो करते रहते हैं, जो उनसे मन्नत मानती है उनकी मन्नतें पूरी की जाती है, इसलिए जरूरी है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि साइंटिफिक कारण क्या है काल भैरव बाबा की शोभा यात्रा निकालने का? देखिए, हमारे समाज के अंदर केवल जो है त्योहार के रूप में नहीं, हमारे जितने भी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में त्योहार होते हैं, सब साइंटिफिक कारण लेकर के ही बनते हैं। चाहे कोई भी एक त्योहार ले लीजिए, आप किसी भी त्योहार का नाम बताइए, हम उसका साइंटिफिक कारण बता देते हैं। शुरुआत यहीं से हम करते हैं। जैसे कि पिछले गर्मी में लोग आम खाते हैं, आम खाने के बाद जो है पेट में जाके आंव बनती है, आंव जो है अतड़ियों में चिपक जाती है। तो इसमें जो है इस त्योहार पे, पर्व पर जो ये बनाया गया है कि जो है नान खटाई खाएं। तो मिठाई जैसी, मिठाई के अंदर कड़कपन माने कड़ी मिठाई जो होती है, उसको खाने से जितनी आंत में आंव वगैरह जो चिपकी रहती है वो धीरे धीरे करके बाहर हो जाती है। इसलिए इसका यही साइंटिफिक कारण सबसे बड़ा है। और अब आगे आने वाले टाइम में जो है समझ लीजिए कि जो जन्माष्टमी पड़ती है, जन्माष्टमी में भी शीत और गर्म दोनों मिला करके ये होता है, वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको दूर करने के लिए लोग भगवान को चरणामृत चढ़ाते हैं, तो जिसमें कि शहद और घी और मक्खन ये आपस में मिलते हैं तो जहर का काम करते हैं। मगर ये थोड़ी मात्रा में लेने पे इसका साइंटिफिक कारण है कि जहर को जहर मारता है, और ये चरणामृत के स्वरूप पीने से ये वायु और जितने गैस वगैरह रहते हैं सब धीरे धीरे अपने आप निकल जाते हैं। यही सबसे बड़ा साइंटिफिक कारण है। अब आपको बता दें कि चैत की रामनवमी के बाद नवरात्र जो शुरुआत होता है तो लोग विंध्याचल जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वहाँ दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वहाँ लाई चना का भोग लगा रहता है, वो खाते हैं। क्यों खाते हैं कि जितना जाड़े में चूड़ा मटर, मगदल, आलू चप वगैरह खाए हैं, उनका जो आंव बन गया पेट में जमा है अतड़ियों में, ये लाई और चना वगैरह ये सब खाते हैं। खाने के बाद वो पेट को खींचते हुए, साफ करते हुए निकाल देता है। तो हमारे यहाँ हर एक त्योहार सब जो है साइंटिफिक कारण से बना है, और पूरे जनता को स्वास्थ्य के लेते हुए बना है, ताकि जो है उनका स्वास्थ्य हर मौसम में बराबर सही रहता रहे। अब दीपावली पे देखिए दुनिया भर का मच्छर हो जाता है, तो दिया जलाते हैं, तो दिया जलाएंगे तो जितने पतंगे और मच्छर हैं सब लौ की ओर आकर्षित होते हैं और दिया में जाके जल जाते हैं, वो खत्म होता है। तो ये दिया जलाने का बहाना है, मगर उसमें साइंटिफिक कारण सब घुसा हुआ है। ये हर एक पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े विद्वान जो है केवल जो है ये सब बताते हैं कि हाँ ये त्योहार है, त्योहार हम लोगों का सब साइंटिफिक कारण से मिला जुला है। वैसे हमारे काल भैरव बाबा की जो है शोभा यात्रा, ये जो है अष्ट धातु का पंच बदन, ये पूरी स्वर्णकार छत्री कमेटी जो है, इन्होंने पूरा दान दे करके अपनी ओर से मूर्ति को स्थापना किया, बनवाया है। तो ये जाकर के काल भैरव में चढ़ा तो दिया है, मगर साल में एक बार निकालते हैं और निकाल करके उसको पूरा परिक्रमा कराते हैं, दर्शन कराते हैं, और भैरवनाथ पर जाकर के ही समाप्ति होती है। तो सर इस बार जो शोभा यात्रा निकली है, इसमें श्रद्धालु क्या पहले से अपेक्षा बढ़े? पहले तो मैं बता दूं कि इस बार की बात नहीं है, ये कई वर्षों से हमारे समाज द्वारा लगभग 78 वर्षों से ये शोभा यात्रा निकाला जाता है, और ये स्वर्ण रजत प्रतिमा से निकाला, जो कि काशी के कोतवाल जिसको कहा जाता है। ये मंदिर 24 घंटा के लिए स्वर्णकार समाज के लोग मिलता है, जो कि सुबह की आरती से लेकर रात्रि की शयन आरती तक हमारे समाज के लोग सेवादार बनकर बाबा का सेवा करते हैं। सर्वप्रथम सुबह काट के हवेली से ये यात्रा आरंभ होती है, और ये काट के हवेली होते हुए विश्वेश्वरगंज होते हुए, बाबा काल भैरव चौराहे से होते हुए, महामृत्युंजय दारानगर होते हुए, रेशम कटरा ठटेरी बाजार होते पुनः मंदिर जाती है। मंदिर में फिर प्रतिमा रखी जाती है हम लोगों की, और आरती होता है, और रात की आरती तक हम लोग इसका बाबा का सेवा भाव करते हैं। और ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है, काशी के धरती पर जिसको काशी कोतवाल कहा जाता है,
तमाम अधिकारी जो भी आता है बाबा का दर्शन करता है, जो कि 360 दिनों में एक दिन हमारे समाज को मिलता है। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जी, आप इस समय शोभा इस समय हम लोग बहुत ही सुखमय महसूस कर रहे हैं और हमारे समाज के जितने भी यहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग आए हैं, करीब 5-6 हजार लोग हैं और बहुत ही आशीर्वाद बाबा का यहाँ पे मिला है हमारे समाज को और हमारा समाज इसी तरह कार्य करता रहेगा। बाबा के सेवा में आगे भी लगे रहेंगे हम लोग। वाराणसी स्वर्णकार व्यापार मंडल अध्यक्ष। और मैं आपको बता दूं कि ये बाबा काल भैरव का शोभा यात्रा हर साल एक निरंतर यहाँ पे हम लोगों के इस यात्रा में काफी भीड़ जनसंख्या इस साल और बढ़ी हुई है और ये निरंतर हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हम लोग इस रथ यात्रा को निकालने के लिए जो हम लोगों को अवसर मिला है, ये पूर्वजों का देन है जो कि निरंतर चलता आ रहा है, ये चलता रहेगा। बाबा का आशीर्वाद हम सभी स्वजाति बंधुओं पर बना रहे और बाबा यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के ऊपर काफी स्नेह प्रेम बरसाते हैं। इसके लिए जय महाकाल, जय बाबा काल। बताइए कि स्वर्णकार समाज के द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली जाती है और स्वर्णकार समाज में इसको लेकर कितनी एकता बनती है और कितनी एकता है। सबसे पहली बात तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको खूब ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज सोनारों के लिए ऐतिहासिक दिन है। बीते 72 वर्ष से लगातार परंपरागत तरीके से क्षत्रिय कमेटी पूरे सोनार समाज के साथ और काशी के सम्मानित जनता के साथ मिलकर ये आयोजन और पूजन और भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम करती चली आ रही है। हर साल की अपेक्षा इस साल भी बढ़ चढ़कर नौजवानों की संख्या इसमें हिस्सा ले रही है और अपनी सेवाएं समय समय पर देते चले आ रहे हैं। गाजे बाजे और ढोल बाजे नगाड़े के साथ बाबा का भव्य शोभा यात्रा हम लोग निकालते हैं, जिसमें जगह जगह पर चेक पॉइंट बनाकर श्रद्धालुओं को जल, पानी, छाछ, लस्सी हम लोग मुफ्त में वितरण करते हैं। और साथ ही इसका एक मानना यह भी है कि बाबा मंदिर से स्वयं निकलकर नगर भ्रमण करते हैं और लगातार काशी की परंपरागत तरीके से ये काशी का एक हिस्सा भी बन चुका है, जिसमें नौजवान बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ में हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग जितने हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें, वो सभी जुड़कर काम कर रही हैं। से ये है कि जैसा कि अभी शुभम जी ने बताया कि इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, तो उसमें क्या कोई ऐसा मेंबर है जो कि उच्च सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो? सभी लोग, इसमें कोई पार्टी विशेष नहीं देखा जाता। यहाँ सब पार्टी के लोग आए हैं और सारी महिलाएं जो पार्टी किसी पार्टी में काम कर रही हैं, वो सारी महिलाएं हर जगह एक अपना व्यवस्थित संगठन बना के इस शोभा यात्रा में संगठन के तौर पे चलती आ रही हैं और आप अभी लगातार देखती भी आ रही हैं कि सारी महिलाएं एक साथ आती जा रही है। इसमें कोई पार्टी विशेष नहीं रखा गया है, लेकिन ये समाज का कार्यक्रम है और स्वर्णकार समाज में इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा भीड़ आ रही है। आप देखिए। ये सवाल है दूसरा आपसे कि जैसे कि स्वर्णकार समाज से लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, तो क्या दूसरे जिले, दूसरे शहर के स्वर्णकार समाज से भी लोग आ रहे हैं? हाँ, कुछ जगहों से, जैसे कहीं के महानगर अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो स्वर्णकार समाज में अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, वहाँ से लोग चले आ रहे हैं और हमें लगता है करीब 50 की संख्या में बाहर से लोग को इनवाइट किया गया है। सवाल ये है कि व्यापारियों के बीच बाबा काल भैरव कितने प्रसिद्ध हैं और जैसा कि कहा जा रहा है कि 24 घंटे के लिए स्वर्णकार समाज के हाथ में पूरे मंदिर का यूं कह दे कि पूरे मंदिर की जिम्मेदारी स्वर्णकार समाज उठाती है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। सूरज दयाल सेठ अधिवक्ता एवं मैं स्वर्णकार व्यापारी भी हूँ। जैसे विगत 1954 से ये हमारे समाज के द्वारा नगर भ्रमण कराया जाता है बाबा काल भैरव जी का, तो आज के दिन समझिए पूर्ण जिम्मेदारी हमारे समाज के ऊपर जो है कि इसका दे दिया जाता है और जो है कि आज के दिन स्वर्णकार समाज बाबा को भारी से भारी संख्या में ले करके पूरे नगर का भ्रमण करवाता है और यहाँ केवल लोकल लोग ही नहीं, जबकि अगल बगल जिले के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे बाबा काशी में नगर भ्रमण करते हैं, तो आप लोग हर साल ये करते हैं? हाँ, विगत 1954 से हम लोग ये हर वर्ष करते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह इसको हम लोग करते रहेंगे। तो शाम के समय बाबा का जो श्रृंगार होता है, उस समय मैंने सुना है कि श्रद्धालु, जो बाहरी श्रद्धालु VIP दर्शन के लिए भी आते हैं,
उन सभी को रोक दिया जाता है ताकि जो बाबा का दर्शन पूजन है वो केवल स्वर्णकार समाज करे। क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा सबके लिए है, पूरे विश्व के लिए बाबा है, किसी को रोका नहीं जाता। हाँ, ये है कि हमारे समाज को एक दिन विशेष सुविधा दिया जाता है कि आप जो है कि अगर आप स्वर्णकार है तो आप जाके तुरंत दर्शन कर लीजिए, आपको किसी भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को इससे अवगत कराया जाए, सबको दर्शन दिया जाता है। तो जैसा कि आज हम लोगों ने स्वर्णकार समाज से बात किया और जाना कि बाबा श्री काल भैरव का उनके जीवन में क्या महत्वता है, उनके व्यापारिक व व्यक्तिगत जीवन में भी बाबा काल भैरव कितने महत्व रखते हैं। इस शोभा यात्रा में पुरुषों के अलावा बच्चों और महिलाओं ने भी चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया है। न्यूज़ 24 भारतीय वाराणसी के साथ मैं वंशिका से।